हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनास ट्रेजर। ये था शुक्रवार का दिन। बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, जानती हूँ, बहुत बिजी थी इसलिए। और मैं सुबह सुबह घर का काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस जा रही थी। तब तक अच्छे से मतलब मॉर्निंग नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। और कुछ देर बाद मॉर्निंग हो गया, बहुत ही अच्छे से उजाला आ गया। और अभी तो बहुत जल्दी जाके पहुँचना पड़ता है ऑफिस को, क्योंकि बायोमेट्रिक लग चुका है, करेक्ट टाइम पे इन आउट करना रहता है। और ये मेरे हस्बैंड मुझे कुछ देर तक छोड़ दिया और उसके बाद मैं ऑटो में आ गई थी और भागती भागती ऑफ़िस के लिए आ रही हूँ। और उसके बाद मेरा ऑफ़िस का टाइम ख़त्म होने के बाद मैं रिटर्न जा रही थी, तब मैं विशाल मार्ट गई और वहाँ से एक इमर्शन हीटर जो रहता है, जग वाला वाटर हीटर, वो ख़रीद के लेके आई थी मैं, क्योंकि हमें जाना है पूरी। और उसके लिए मेरा इमर्शन हीटर जो था पहले वाला वो ख़राब हो चुका था, तो बच्चे के लिए गर्म पानी के लिए चाहिए था। और उस दिन मैंने कोई भी शूट नहीं किया। और उसके बाद हम रात को निकल गए जल्दी जल्दी में, सारा ख़त्म करके, पैकिंग सारा ख़त्म करके हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। हमारा ट्रेन लेट था और हम वेट कर रहे थे स्टेशन पे। तो रात को 12 बजे तक हमें स्टेशन पे वेट करना पड़ा। 12:30 को हमारा ट्रेन आया। तब तक हम बातचीत कर रहे थे और बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे हमारा ट्रेन कब आएगा कब आएगा। पर ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। हमारा ट्रेन 10:30 बजे तक आ जाना चाहिए, पर उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और उसके बाद हम 12:30 को निकले। तब तक मेरा बेटा उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी और उसके बाद मैं रिटर्न आ रही थी अपने बच्चे और उसके पापा के पास। तो वो दोनों आराम से बैठे हुए थे। मैंने दोनों को एक जगह पे ही रख दिया था, बच्चे को लेके नहीं गई थी वरना परेशानी होती है इसलिए। और रेलवे स्टेशन में बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं, बहुत दुष्ट बच्चा है मेरा, कहीं किधर भाग गया तो। और उसके बाद रात को अंदर ट्रेन में ऐसा नज़ारा था कि सब वाइट बेडशीट डाल के सोए हुए हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा था भूतिया किसी घर में आ गई हूँ। और ये सुबह का टाइम, अभी भी हमारा ट्रेन लेट चल रहा है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। हमें पहुंचना था 6 बजे तक, 6 बजे तक पूरी स्टेशन पे पहुंचना था, पर हमें पहुंचने में 9 साढ़े 9 हो गए। और इस वजह से हमारा जो जितना भी शेड्यूल हमने किया था कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वो सब नहीं हो पाया। मतलब हुआ तो सही, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया जितना हमने सोच रखा था, मतलब प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाया। और मेरा बेटा इधर उधर भाग रहा है, कूद फांद रहा है। और वो इधर चढ़ रहा है उधर चढ़ रहा है, बोल रहा है कि वो एक्सरसाइजेस कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और हमें चिंता हो रही थी कि अगर सडनली ब्रेक लग गया ट्रेन का तो कहीं वो गिर विर ना जाए। और हम पहुंच गए थे पूरी। और उसके बाद हम अभी ऑटो लेके जा रहे हैं, हमारा जो होटल है सोनाली पैलेस, उधर जा रहे हैं। तो हमने ऑटो रिज़र्व कर लिया और हम जा रहे हैं। पहुंचते ही जल्दी से रेडी होके नहा धो के हमें जाना है मंदिर। मंदिर से आने के बाद बाकी जहाँ जाना है डिसाइड करेंगे। तो बीच के पास ही हमारा जो होटल है वो है, हमने पहले से ही बुक कर रखा था, ताकि मतलब बच्चे को लेके इधर उधर भागना ना पड़े, को ढूंढना ना पड़े होटल। और हम अपने होटल में आ चुके थे और मेरा बेटा और मैं वेट कर रहे थे हमारा रूम मिलने तक। और तुरंत ही हमारा रूम भी मिल गया। अच्छे थे, स्टाफ भी अच्छे थे और रूम भी बहुत क्लीन वगैरह था। और उसके बाद मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो जो बुद्ध जी का जहाँ पे मूर्ति था वहाँ पे फ़िश टैंक भी था, तो वो फ़िश टैंक देख कर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। मुझको मन कर रहा था कि उन फ़िश को वो कैच करे, वो हाथ में ले, पर ऐसे अलाउ तो नहीं कर सकती मैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा नाश्ता करने बाहर निकले,
नाश्ता करने के बाद हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे, क्योंकि जल्दी जाना होता है। और उसके बाद आके हमने लंच कर लिया, क्योंकि बच्चा है साथ, लंच जल्दी करना होता है। और हम बीच के लिए जा रहे हैं। तो मेरे बेटे के लिए मैंने एक किट भी ले रखी थी जिससे वो खेल सके, तो वो उसको लेके जा रहा था बीच पे। बीच का नज़ारा बहुत अच्छा था, पर हमें दोनों माँ बेटों को टैनिंग हो गई। पहली बार भी जब मैं गई थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई थी। पूरा मैं ब्लैकिश जो बोलते हैं वैसी हो गई थी, और अभी तक मेरा स्किन ठीक भी नहीं हुआ है। और फिर से हम चले गए और फिर से मैं ब्लैक हो गई और भी ज़्यादा। वैसे तो ब्लैक हूँ ही, फिर और भी ज़्यादा हो गई। और अब ये हम बीच पे जा रहे हैं, और मैं मोबाइल लेके आई थी तो कहाँ रखूँ, किसको दूँ मोबाइल करने के लिए, मैं सोच नहीं पा रही थी। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पानी को लेके एक्साइटेड था। वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो रेत है उसमें हाथ डाल के देख रहा था ऐसा पानी है। और उसके बाद उसके पापा के साथ वो एंजॉय करने लगा। और इतने में मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं किया, क्योंकि मोबाइल पकड़ रखा था और रूम की भी मेरे पास ही थी। और उसके बाद कुछ देर बाद थोड़ा बहुत शूट करने के बाद मैं चली गई थी, और एक आंटी थी उनको मैंने अपना मोबाइल रखने के लिए दिया था। शॉप था उनका, उनको दिया था। उन्होंने जो मेरे मोबाइल को रखा, पर मोबाइल वो 50 रुपीज़ चार्ज कर रही थी 2 आवर रखने के लिए। पर सेकेंड डे मैंने जिनको मोबाइल पकड़ाया वो उन्होंने कोई भी चार्ज नहीं किया, ऐसे ही फ्री में रखा। मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही होगी आपको, क्योंकि मुझे अभी ठंड मतलब सर्दी हो गई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार नहाने की वजह से, क्योंकि दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स हम नहा रहे थे। मेरा बेटा भी नहा रहा था, तो मुझे सर्दी हो गई है, थोड़ा सा बुखार जैसा भी लग रहा है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था बीच पे। मेरे पास सारे क्लिप्स भी नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े क्लिप्स ही हैं। और मैंने सोच रखा था कि मैं अभी इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए, या मेरा जो गला है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद सर्दी ठीक होने के बाद ही मैं वीडियो एडिट करूँगी, ये सोचा था। पर दिन ब दिन और भी ज़्यादा सर्दी हो रही है, और कितना लेट करूँ, और बहुत दिनों से कोई वीडियो भी नहीं डाला था, इसलिए मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ वीडियो। जैसा भी आए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लोग शायद गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए डाल दिया मैंने। और हम नहा धो के बाद मैं मोबाइल लेके आ गई थी, और हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए थे, और हम रिटर्न हो रहे थे हमारे होटल में। तो वो फ़ोटोज़ मैं अभी डाल रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बस दिखाने के लिए ही डाला है। अदरवाइज़ मैं अपने इंस्टा और फेसबुक पे भी पोस्ट करने वाली हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे भी मेरे फ़ोटोज़ देख सकते हैं। बाकी वीडियो तो इधर ही दिखेगा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, बहुत उसको ठंड लग रही थी, फिर भी वो पानी में ही रहना चाहता था, पानी में ही खेलना चाहता था। और वहाँ पे सेकेंड डे तो उसने फुटबॉल भी देखा, तो कुछ लोग खरीद के खेल रहे थे पानी में, तो उसको भी मन हुआ, तो उसने भी ज़िद की, तो हमने उसको भी फुटबॉल लेके दिया और छोटा सा बॉल भी लेके दिया, तो फुटबॉल को पानी में खेल रहा था। और हमने थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए थे, इतने कुछ ख़ास तो पिक्चर्स हुए नहीं हमारे क्लिक, बहुत ही नॉर्मल सब पिक्चर्स हमने क्लिक करवाए थे। मुझे अपने बेटे की जो खुशी है वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। हमारा बहुत टाइम से यहाँ पे जाना था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब पहली बार आई थी शादी के बाद, अब मैंने मनोकामना रखी थी कि अगर मेरा बच्चा हो जाता है तब हम आएंगे। तो बच्चा होने के बाद बहुत देर तक हम आ नहीं पाए, क्योंकि बच्चा छोटा होता तो आ नहीं पाते हैं। और उसके बाद हमें लगा कि अभी जाना सही होगा, तो हम गए।
वो बोलते हैं ना, बुलावा नहीं आने तक जा नहीं पाओगे, तो हम सोचते ही रहते थे, जा नहीं पाते थे। इस बार चलो टाइम निकाल के चले गए। और हम हमारा खाना वाना करने के बाद हम फिर से मंदिर के लिए निकल गए शाम को। मेरा बेटा सोया नहीं था, तो वो थोड़ा सा ऑटो में भी सो गया था कुछ देर बाद। और उसके बाद हम जब चलते हुए जा रहे थे तो वो जगा हुआ था, अच्छे से चल भी रहा था, पर थोड़ा सा मतलब साइलेंस हो गया था। और जब भी वो साइलेंस ऐसे होता है ना, वैसे भी इतना बड़ा जर्नी करने के बाद तो वीकनेस आ ही जाएगी। तो हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, आप लोग मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पे बैठ के भी हमने कुछ देर अब मेरे बेटे को पकड़ के रखा और वहाँ पे ही बैठ गए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत टायर्ड हो गया था, इसलिए वो सो गया था। और उसको फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए हम खड़े भी कर रहे थे, तो वो आंखें बंद करके वहाँ भी मतलब गिर जाता, ऐसा हो रहा था सिचुएशन। तो मैंने उसको पकड़ लिया और उधर ही बैठ के कुछ देर के लिए थोड़ा सा वो सो ले, उसके बाद हम मंदिर के लिए निकलेंगे, मंदिर दर्शन के लिए, ये सोचा हमने। हम तो सोचे थे कि कई दूसरे जगहों पे भी जाएंगे, पर बच्चे को लेके जाना पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब विज़िटिंग पॉसिबल नहीं है एक ही टाइम पे, इसलिए हम नहीं गए। फिर कभी जाएंगे, ऐसे ही टाइम निकाल निकाल के जाएंगे। हमें तो छुट्टी मिलता नहीं, इस बार भी मैंने छुट्टी नहीं लिया है, फिर भी हम गए। और मेरा बेटा कुछ देर बाद तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि वो अच्छे से खाता नहीं है, खाने के टाइम बहुत नौटंकी करता है और बाद में उसको थोड़ा सा भूख लगता है। आसपास इतना कुछ मतलब खाने के लिए नहीं था, मिठाई वगैरह थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। बहुत दूर जाके हमें कुछ खाने को मिला, तो मैंने उसको खिलाया। और बिस्किट ख़रीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी नया नया कंस्ट्रक्शंस हुआ है और उस जगह का जैसा था वो आप सबको पता होगा, वो बहुत चेंज हो गया है वो लोकेशन जो है। तो इतना ज़्यादा पास कुछ खाने को मिलता नहीं है। और अभी ये मंदिर थोड़ा सा आप लोगों को शाम का वक्त है दिखा रही हूँ। कुछ देर पहले हमने देखा जो बना है वो चेंज किया जा रहा था, तो वो भी नज़ारा देख के अच्छा लगा, पर हम बाहर थे, हम अंदर नहीं थे, नहीं तो अच्छे से देख पाते। मेरा बेटा सो गया था तो हम उसको पकड़ के बस बैठे थे। और अंदर जाते टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बच्चे को लेके भाग भाग के जाना पड़ता है। सुबह हम गए थे और शाम को उस टाइम पे नहीं गए थे, बाद में गए थे, मतलब थोड़ा टाइम बाद गए थे। और उसके बाद अभी बाहर हम हैं और थोड़ा सा उस वहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। और वहाँ पे कीर्तन वगैरह भी कुछ लोग कर रहे थे और फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ा थोड़ा क्लिक किया और उसके बाद हम रिटर्न आ रहे थे। अभी हम जाएंगे बीच के करीब और थोड़ा सा बीच पे घूम फिर लेंगे, उसके बाद ही हम डिनर के लिए होटल में जाएंगे। हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पे हम डिनर या फिर लंच नहीं कर रहे थे, बाहर कर रहे थे। वैसे भी मेरे बेटे के लिए इतना ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो अभी तक इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है उसने फूड के मामले में। और उसको बहुत खुशी हुई बीच के आसपास। उसने उसका इस यहाँ में मैंने वीडियो नहीं डाला है, पर उसने कार वगैरह चलाया था। और उसके बाद वहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, शाम को लगता है मेला, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, ये थोड़ा थोड़ा ही लगता है। तो वहाँ पे उसने बोला कि वो बैठना चाहता है, तो उसको बिठा दिया हमने। इतना ज़्यादा तो खेलने के लिए कुछ नहीं था, बस रेत में ही भागा दौड़ी करने के लिए था। तो उसने थोड़ा सा खेला और उसके बाद हम वहाँ पे कुछ टाइम बैठे। वहाँ का जो हवा था बहुत अच्छा लग रहा था। बीच के साइड में बैठो ना, मतलब बीच के पास बैठो तो बहुत ही सुकून मिलता है, साइलेंटली बस बैठे रहो। और अपनी फैमिली के साथ बैठो तो तब बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा जंपिंग भी किया उसने, पर ज़्यादा नहीं किया क्योंकि वो जो बच्चियाँ थी वो लोग रोने लगी थी, उन्हें दोनों को अकेले में खेलना था। बाद में वो लोग मान गई थी, पर उनको देख देख के मेरा बेटा
मतलब थोड़ा सा शायद उसको इमोशंस उसके हर्ट हुए या क्या पता नहीं, उसको अच्छा नहीं लगा कि वो लोग रोई थी पहले, इसलिए वो बोला कि नहीं इतना ये और नहीं खेलूँगा बोल के वो बाहर निकल आया था। वैसे मेरा बेटा इमोशंस को बहुत जल्दी कैच करता है, उसको पता चल जाता है कि किस कोई रो रहा है, कोई दुखी है, कोई खुश है, वो पता चल जाता है उसको। बहुत अच्छा लग रहा था। चलो वीकेंड में थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया, बहुत देर बाद हुआ है ये हमारा, क्योंकि मेरा बेटा जब पैदा भी नहीं हुआ था तब हमने ट्रिप किया था और अभी हम कर रहे हैं, जबकि मेरे बेटे को इतने साल हो चुके हैं। आप जाके हमें मिला थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड करने के लिए, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। और उसके बाद हमारा बेटा मतलब मेरा बेटा आ गया था बाहर और हम जा रहे थे थोड़ा सा उधर बैठने वगैरह के लिए, और उसको दिख गई उधर तो खिलौने का भंडार है बोल सकते हैं, खिलौने वाले थे, तो उसको भी अच्छा लगा। और हमने उसको एक वो गन भी बोल रहा था, पर गन हमने नहीं दिलाया उसको, क्योंकि उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं पर वो किसी से नहीं खेलता है। एक दो दिन शायद खेलेगा, उसके बाद ऐसे ही फेंक के रख देगा, वो कुछ नहीं खेलता है, वह सारा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ख़रीदेंगे तो लेके जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है, हमें तो ट्रेन में जाना है, कोई पास तो घर है नहीं। उसके बाद हम बैठे थे यहाँ पे और घर वालों के साथ वीडियो कॉल भी किया था। मेरा बेटा थोड़ा सा रेत में भी खेला और उसका जो खंडा था उसके साथ भी वो खेल रहा था, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो सिर्फ सुबह शाम हर वक्त वो बोल रहा था कहीं भी जाना नहीं है हमें, हम सिर्फ बीच के पास ही रहेंगे, ऐसा बोल रहा था वो। उसको बीच बहुत ज़्यादा पसंद था। सुबह भी हम जब आए पहले वो बीच पे गया और उसके बाद ही वो रूम पे आया, और उसके बाद हम फिर से रेडी होके मंदिर गए, उसको बहुत समझा के लेके गए थे। और हमारा ये जो ट्रिप था, शुक्रवार रात को हम वहाँ से मतलब संबलपुर से निकले और पुरी में शनिवार सुबह पहुँचे, और शनिवार हम वहीं पे रुके। रविवार को 7:30 बजे तक हम होटल से निकले और पहुँचे हम सोमवार को 4-4:30 बजे स्टेशन पहुँच गए थे हम। तो 2 ही दिन का ट्रिप था, पर अच्छा लगा, थोड़ा सा रिफ़्रेश फील हुआ, क्योंकि हमेशा एक ही लाइफ, बस घर और ऑफिस ये करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। और कुछ ही दिनों में मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी आने वाला था, तो उससे पहले हमने ट्रिप कर लिया। बाद में देखेंगे कहीं जाना है नहीं जाना है, वैसे तो गर्मी का मौसम आने लगा है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम बीच से आने के बाद खाना खाने के लिए चले गए थे दूसरे होटल परिचय में, और उसके बाद आके रूम में थोड़ा सा मेरा बेटा लाइट ऑफ ऑन फैन ऑफ ऑन करके थोड़ा सा शैतानी कर रहा था। सुबह होने के बाद हम तो रात को सो गए, और सुबह होने के बाद फिर से थोड़ा सा इधर उधर मेरा बेटा टहल रहा था। उसके बाद मंदिर भी जाके आ गए थे, और हम मंदिर से आने के बाद फिर से हम बीच के लिए रेडी होके गए। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी कहीं भी जाने के लिए उसको मन नहीं था, बस उसको बोलना था कि बीच पे चलो, बीच पे सिर्फ खेलेंगे और बीच के पानी में ही उसके खेलना है, नहाना है। उसको शिवर होता है तो भी उसको चलेगा, पर उसको बीच पे ही रहना है। वो बहुत दिन से मतलब रट लगाए बैठा था कि उसको जाना है जाना है। जब हमने एक बार बोल दिया तो वो हमेशा ही याद करवाता था कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और अभी थोड़ा सा वो मस्ती वगैरह किया उसने। खाने पीने का वो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसका,
इस वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कहीं बाहर जाते हैं तो। और बीच पे हम गए, थोड़ा सा नहाए धोए और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। तो मैंने तो ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाई, पर दोनों बाप बेटों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। और विच का भी कुछ वीडियो था जो कि अभी मेरे पास नहीं है, और इसलिए मैंने उसको नहीं डाला, वरना था कुछ कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह थे जो मुझे नहीं मिले। और मैं सब चीज़ों को तो डाल नहीं सकती, बहुत छोटा छोटा मुझे कट करके डालना होता है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा खींचता है। वैसे भी ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच गया है, लगभग 26 मिनट्स का बन गया है शायद। और उसके बाद बीच से आने के बाद नहा धो के हम फिर से चले गए थे होटल खाना खाने के लिए। बहुत ढूंढ ढूंढ के हम होटल में गए, क्योंकि मतलब जितने भी होटल्स हैं वो सब बंगाली खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरा बेटा कोई तीखी चीज़ नहीं खा सकता, उसको चावल खिलाना पड़ेगा, रोटी भी वो सब्ज़ी के साथ नहीं खा सकता। और शाम को आके हम रेस्ट कर लिए, और उसके बाद शाम को हम थोड़ा सा टहलने के लिए बीच के आसपास चले गए थे, क्योंकि और तो कहीं जा नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कम टाइम था हमारे जो निकलने के लिए। 7:30 बजे हमें निकलना था, मतलब हमने तो सोचा था कि 6-6:30 तक रूम से निकल जाएंगे, पर हमारे जो होटल रूम ओनर थे उन्होंने बोला कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास है रेलवे स्टेशन, सभी लोग 7:30 बजे ही निकलते हैं, 10-15 मिनट में आप लोग पहुँच जाओगे वहाँ पे, और अब 7:30 बजे चेकआउट कर लेना। आपको अगर खाना वाना खाना है तो आप इधर उधर जाके खाना वाना खा लीजिए और आके अपना लगेज ले जाना। तो हम घूम फिर रहे थे, और यहाँ पे कुछ तो हो रहा था, कोई फंक्शन या कुछ हो रहा था, तो वहाँ का ये दृश्य है। डांस वगैरह, संबलपुरी डांस चल रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना और मेरे वीडियो को प्लीज़ देखना और बहुत ज़्यादा प्यार देना। तो ये सेकंड डे में हम घूम फिर रहे थे, और अभी हम बीच पे लोग खेल रहे थे, वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे थे, वो सब भी हमने देखा। और कुछ देर बाद मेरा बेटा कुछ तो खाने के लिए रेडी नहीं था, बहुत मुश्किल है उसको खिलाना पिलाना। वो थोड़ा सा कार वार में घूमा, और उसके बाद बाइक में भी घूम रहा था वो। मुझे सिर्फ यही टेंशन था कि हमारा जो ट्रेन है वो नहीं छूटना चाहिए, वरना अचानक से कोई ट्रेन मिलने वाला तो है नहीं, और हम ज़्यादा टाइम बाहर रह नहीं सकते, क्योंकि ये हम चेकआउट भी करने वाले हैं, चेकआउट कर दिए थे ऑलरेडी, मतलब करने के लिए बोल चुके थे। तो थोड़ा सा वो खेल रहा था, खेलने के बाद हम जाएंगे, थोड़ा सा डिनर कर लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्नैक्स खाया था वहाँ पे, मेरा बेटा भी थोड़ा सा खाया। तो आज तो हमारा लास्ट डे था यहाँ पे पुरी में। देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम कब फिर से घूमने आएंगे। वैसे तो हम लोगों ने सोच रखा कि नेक्स्ट मतलब दिस ईयर्स, मतलब इसी ईयर्स मेरे बेटे का जो बर्थडे है वो हम घर पे और सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे या फिर किसी मंदिर चले जाएंगे, घूम के आएंगे, पर सेलिब्रेशन ऐसे घर पे नहीं करेंगे, ये सोच रखा है हमने। और उसके बाद थोड़ा सा हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे मेरे बेटे को थोड़ा सा खिलाया, और हम निकल गए थे ऑटो में स्टेशन के लिए। हमारा ट्रेन ऑलरेडी आ चुका होगा शायद, और कुछ देर बाद
मैं सिर्फ चाह रही थी कि जैसे तैसे पहले हम जाके ट्रेन में बैठ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो हम निकल गए हैं और बच्चे को लेके इतना ज़्यादा लगेज लेके हम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल से हम आए, 3-4 बैग हो गया था क्योंकि बच्चा साथ था। और हम ट्रेन में चढ़ गए थे क्योंकि यहाँ से ही ट्रेन निकलती है पूरी संबलपुर के लिए। हमने टिकट कटवाया था, मतलब तपस्विनी ट्रेन में थे। अब हमारा यहाँ पे मिडल और अपर था, तो मेरा बेटा ऊपर बैठा था और बाद में वो मेरे पास आ गया था। रात को ज़रा भी नींद नहीं हुई और सुबह 4 बजे तक हम पहुंच गए थे स्टेशन पे और उसके बाद हम रिटर्न आ गए थे। तो हम तो घर पहुंचने वाले हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने फैमिली का ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स, बाय।